सो वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और सेगमेंट में रूबरू को लेके आ गया हूँ मैं। आज हमारा जो सबसे पहला देश होने वाला है एशिया का लाओस, एक छोटा और बेहद ही खूबसूरत देश जो स्थित है एशिया के साउथ वेस्ट रीजन में। इट इज़ अ टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री, बट माइंड यू गाइज इट हैज़ टोटल ऑफ 4300 आइलैंड्स। मतलब वो कंट्री के आजू बाजू कोई भी ओशंस नहीं है, फिर भी उस कंट्री में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं। ऐसे तो लाओस में बहुत सारी स्पेशलिटी है, बट इट हैज़ द चीपेस्ट अल्कोहल इन द होल वर्ल्ड विद द वर्ल्ड फेमस बियर लाओ। अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस के लिए एक द चीपेस्ट और बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यहाँ पे 124 जो लाओ कीप है वो हमारा 1 रुपये के बराबर होता है। बट अगर इन सब खूबसूरत चीज़ों को अगर हम साइड में रखते हैं तो Laos shares a very bad history with the tag of most bombing country in the whole world। मतलब यूएस ने यहाँ पे 9 साल तक लगातार, आप समझिए इस बात को, लगातार हर दिन बॉम्ब्स गिराए हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। इसका रीज़न क्या था वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कितने लोगों की यहाँ पे जान गई थी। टोटल 2,50,000 सिविलियंस की जान गई थी और 7,50,000 पीपल्स वर वुंडेड, जिसमें मिलिट्री के लोग भी थे और नॉर्मल पीपल भी इन्वॉल्व थे, जो एक बहुत बड़ा लॉस था लाओस के लिए। यहाँ पे टोटल वर्ल्ड वॉर 2 से अगर हम कंपेयर किए तो जस्ट डबल द नंबर ऑफ क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए थे 9 साल तक, 1964 से लेके 1975 तक। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था लाओस के लिए। बट इस खतरनाक गतिविधि का क्या रीज़न था, क्यों यूएस ने इतने ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए 9 साल तक लगातार 2 मिलियन से ज़्यादा क्लस्टर बॉम्ब्स वहाँ पे गिराए? इसका एक ही रीज़न था, टू कट ऑफ ऑल द सप्लाई लिंक्स फॉर द कम्युनिस्ट। उनको वियतनाम में वो इंटर ना कर पाए और अमेरिकन ट्रूप्स वो हमला ना कर पाए, बस यही एक रीज़न था। और लाओस बीच की कंट्री थी, एक बोल सकते हैं कोवर्ड थी। कोवर्ड एक वॉर का टर्मिनोलॉजी है, जो एक ऐसा देश होता है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है। भले ही उस देश में लड़ाई नहीं होती, लेकिन सारे वॉर की गतिविधि, सारी प्रोसेसिंग उसी देश में की जाती है। तो लाओस इस चक्कर में फंस के वहाँ की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम 1975 तक 2,50,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी थी। लेकिन आज की डेट में इतने सालों बाद भी लाओस में इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। इम्पैक्ट कैसे देखा जाता है? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस, जो क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए गए थे वहाँ पे, उसमें से 30%, मतलब 2 मिलियंस में से 30% ऑलमोस्ट बॉम्ब्स फटे नहीं थे, वो आज फट रहे हैं। और आज भी हर साल अगर देखा जाए तो 10 से 20 हज़ार लोगों की डेथ इससे हो जाती है। मतलब उस टाइम ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी लाओस की, और आज भी लोग इस गतिविधि से मर रहे हैं। 2016 में बराक ओबामा ही एक पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जो लाओस को विज़िट किए, और वहाँ पे जो ऑलरेडी $100 मिलियन का वहाँ पे फंडिंग की गई थी लाओस में मतलब वहाँ के जितने भी बॉम्ब्स जो अभी फटे नहीं हैं उनको निकालने के लिए, उसमें टोटल मतलब उसमें एडअप करा गया $90 मिलियन का। और आज भी 2020 आ चुका है और 1975 में लास्ट बॉम्बिंग हुई थी। आज भी इसका काम जारी है, वहाँ से बॉम्ब्स निकालने का काम, वहाँ से लोगों की जान बचाने का काम जारी है। तो आशा करता हूँ कि आपको लाओस के हिस्ट्री के बारे में जानने में मज़ा आया होगा, वहाँ के लोगों के बारे में जानने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे एशिया की और 2 कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा। अगर आप कोई और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं लेके आऊँगा ऐसी नए सेगमेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।